यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत के अंदर यसु मसीह ने जवाब में निकोदिमस को कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। ये महज एक इस्तिहारा नहीं था, ये कोई तजवीज भी नहीं थी, बल्कि ये तब्दीली की एक बुनियाद थी। निकोदिमस एक मजहबी रहनुमा था, यानी वो एक फरीसी था। निकोदिमस को शरीयत के कवानीन का भी पता था, यकीनन वो शरीयत के अंदर हुक्मों पर अमल भी करता था। लेकिन यसु मसीह ने फिर भी उससे कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। यसु मसीह ने ये इसलिए कहा क्योंकि हमारा मजहब काफी नहीं है, कवानीन पर अमल करना काफी नहीं है, यहाँ तक कि हमारे पास इल्म का होना भी काफी नहीं है, बल्कि बात यह है कि नए सिरे से पैदा होना। ये आपकी जिंदगी के तर्ज अमल को तब्दील करने के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी को भी बेहतर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये नए सिरे से पैदा होने के बारे में है। यसु मसीह निकोदिमस को अपनी जिंदगी की इस्लाह करने के बारे में नहीं कह रहे थे, बल्कि वो निकोदिमस को अपनी जिंदगी को नया करने के बारे में कह रहे थे। एक ऐसा शख्स जो खुदा के रूह से पैदा हुआ हो, ना कि अपनी कोशिशों और अपने अच्छे अमाल से, क्योंकि यूहन्ना 3 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। हमारे लिए इस अनुमान का मतलब क्या है? हमारा रूहानी सफर हमारी कोशिशों से शुरू नहीं होता, बल्कि हमारा रूहानी सफर मुकम्मल तौर पर अपने हथियार डालने से शुरू होता है। ये हमारी पुरानी जिंदगी को ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये मसीह में एक नई शनाख्त हासिल करने के बारे में है, क्योंकि दूसरा करंथियों 5 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। ये खुदा की मोहब्बत कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुदा की मोहब्बत को कबूल करने के बारे में है। तो यहाँ मेरा आपसे सवाल है, क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, या अभी भी आप खुदा की बादशाही को कमाने की कोशिशों में लगे हुए हैं? यकीनन हम खुदा की बादशाही अपनी कोशिशों से हासिल नहीं कर सकते, बल्कि यसु मसीह के कहने के मुताबिक हमें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। यसु मसीह एक नई जिंदगी की पेशकश नहीं कर रहे थे, बल्कि यसु मसीह अब्दी जिंदगी की पेशकश कर रहे थे, और ये एक ऐसा तोहफा है जो कोई मजहब नहीं दे सकता।